दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवांगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग उन्हें पूरा एंडोक्राइन के बारे में, जितने भी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसका एक्शन, मतलब उसका मैकेनिज्म, काम कैसे करता है, कहाँ पर जाके काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसके बारे में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पर, देखो, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। क्या बोला है कि हार्मोन होता है, अपना इफेक्ट कहाँ पर जाकर दिखाता है, टारगेट टिश्यू पर जाकर दिखाता है। टारगेट टिश्यू में जैसे हार्मोन का कोई भी हार्मोन होता है स्पेसिफिक होता है, वो टारगेट ऑर्गन पर ही जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, काम कहाँ पर करेगा, टारगेट जो सेल या टिश्यू है वहाँ पर जाकर काम करता है। वहाँ पर जो टारगेट ऑर्गन होता है वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्या पाया जाता है, रिसेप्टर पाया जाता है। जैसे ये रिसेप्टर है तो ऐसा ही वाला क्या होगा, हार्मोन ये आएगा और यहाँ पर ये आकर यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, तो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है। कहाँ पर, टारगेट टिश्यू पर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया जाता है जिसके द्वारा हार्मोन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद बोला है हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर। क्या बोला है, हार्मोन यदि हार्मोन बाइंड होता कहाँ पर, अगर सेल मेम्ब्रेन पर, यदि रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अगर रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। यदि इनसाइड द सेल, मतलब जो टारगेट सेल है, अगर देखो सेल कैसा होता है, ऐसा होता है, रुकिए एक मिनट, ये हो गया अपना पूरा, ये सेल हो गया। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। अगर ये मेम्ब्रेन में टारगेट जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है, उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर बोलेंगे। अगर इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, ये साइटोप्लाज्म, अंदर में क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, इधर पर साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोल इनसाइड द टारगेट सेल, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, या सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, अंदर, इंट्रा मतलब मतलब अंदर, इंटर मतलब दो के बीच होता है। ठीक है, ये समझ आता है। ओके, तो मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन है, उसके बाद ये क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया, ये दोनों बना जुड़ कर क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू अ हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। क्या होता है, मैं बताया था, पहले ही बोल दिया था कि हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर वही हार्मोन है, वो वहाँ पर जाकर जो उसका रिसेप्टर है वहीं पर जाकर जुड़ेगा, कहीं पर और जाकर नहीं जुड़ पाएगा। जैसे अगर एग्जांपल दूँ मैं, जैसे हमारा किडनी डैमेज हो जाता है, बाय द वे हमारा किडनी डैमेज हो गया, ठीक है, तो अगर उसके ओरल मतलब मुंह के द्वारा उसको कोई भी टेबलेट दिया जा रहा है, कोई भी टेबलेट दिया जा रहा है, तो वहाँ एक्ट कहाँ पर करेगा, उसका रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, किडनी पर ही जाकर काम करेगा, कहीं अदर पार्ट पर तो जाकर काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर किडनी के लिए ही वहाँ मेडिसिन है। तो इस प्रकार से वह एक्ट करेगा, कहाँ पर जाकर, किडनी पर ही जाकर करेगा। इसी प्रकार बोलते हैं कि स्पेसिफिक होता है, क्या, रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। ठीक है, ये समझ आए। हार्मोन जो, एक बार और जान लो कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर हैं, वो पूरा प्रोटीन नेचर के होते हैं। कैसा होता है, प्रोटीन नेचर के, जितने भी प्रोटीन नेचर के हार्मोन होंगे वो मेम्ब्रेन से जाकर जुड़ेंगे, और जो स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे वो कहाँ पर जुड़ेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे वो
इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे उस पर जाकर अटैच होते हैं, मतलब वो जीन के लेवल पे काम कर देता है, सीधा इफेक्ट पहुंचाता है जीन को, स्टेरॉयडल हार्मोन। ठीक है, उसके बाद बोला है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। अब अब बन गया, हार्मोन रिसेप्टर से जाकर जुड़ गया, किससे जुड़ गया, रिसेप्टर से जाकर जुड़ गया। अब क्या करता है, उस जो टारगेट सेल में जुड़ता है उसमें क्या करता है, कुछ चेंजेस ला देता है, कुछ चेंजेस ला देता है, मतलब कुछ भी प्रोसेस को या फिर बढ़ा देगा या फिर घटा देगा या कुछ भी कर देगा। जैसे कुछ काम अच्छे से चल रहा है, प्रोसेस अच्छे से चल रहा है, जैसे कुछ काम कर रहा हूँ मैं, अच्छे से चल रहा है वो जैसे ही हार्मोन आया जुड़ गया, उसका काम रुक गया या फिर बहुत अधिक बढ़ गया, कुछ भी मतलब घट सकता है या बढ़ सकता है, उसके जो केमिकल चेंजेस हो जाते हैं किसमें, टारगेट टिश्यू में चेंजेस हो जाते हैं, किसके जुड़ने से, हार्मोन के जुड़ने से। ये हुआ। जैसे मैं बोलूँ अगर किडनी पर आकर वो मेडिसिन बताया था कि अगर किडनी का मेडिसिन है, किडनी के ट्रीटमेंट के लिए, तो मेडिसिन आकर किडनी से जुड़ेगा, किडनी पर आकर जुड़ेगा तो उस पर क्या कर, ट्रीटमेंट करेगा, ठीक करेगा, तो उसमें क्या हुआ, किडनी में कुछ चेंजेस हुआ ना, तो वही चेंजेस ऐसा होता है। ठीक है, टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हैंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन। ये सभी फंक्शन, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, टिश्यू का है, ये सभी कौन रेगुलेट करता है, हार्मोन रेगुलेट करता है। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद देखते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीनस हार्मोन। सभी एक ही है, मतलब सभी प्रोटीन। पेप्टाइड हार्मोन कहाँ बनेगा, मतलब अमीनो एसिड होता है, वो जुड़ता किससे है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो अमीनो एसिड के लेवल पर होगा जो हार्मोन, वो क्या होगा, पेप्टाइड वाला हार्मोन होगा। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत से अमीनो एसिड जुड़कर बहुत से चैन बना रहे हैं, तो पॉलीपेप्टाइड होगा। और प्रोटीनस हार्मोन जो भी बहुत सारे क्या होंगे, अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जुड़कर क्या बनाएंगे, प्रोटीनस हार्मोन बनाएंगे। तो इन सभी हार्मोन कौन से होंगे, इंसुलिन होंगे, ग्लूकेगॉन और पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन निकलते हैं, 7 टाइप ऑफ हार्मोन मैं आपको बताया था, और जितने भी रिलीज होते हैं वो क्या होंगे, पेप्टाइडल या प्रोटीनस नेचर हार्मोन होंगे। ये कहाँ पर जाकर बाइंड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, याद रखना, सेल मेम्ब्रेन पर बाइंड करेंगे। दूसरा हो गया, और यहाँ पर और दिया है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होता है वो, और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है वो भी क्या होगा, प्रोटीनस हार्मोन होगा या मेम्ब्रेन बाउंडेड वाला हार्मोन होगा। ओके, उसके बाद होता है स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा होता है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, इसके सभी बारे में हम लोग तो डिस्कस किए हैं। कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड में पढ़े थे, वहाँ से होता है ये। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है, और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से होता है, कार्पस ल्यूटियम, फीमेल के ओवरी में होता है, एस्ट्रोजन, इसके सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन होता है सीधा जीन के लेवल पर इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक, जीन के लेवल पर इफेक्ट पहुंचाता है, समझ आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आयोडोथायरोनिन्स। जो आयोडीन, जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है थायरेक्सिन, वो आयोडोथायरिन बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें आयोडीन जुड़ा हुआ होता है। मैं वहाँ पर बताया ही था कि आयोडीन जुड़ा होता है, I3 एंड I4 होता है ना, ये बताया था, वो आयोडोथायरिन। ये स्टेरॉइड और आयोडोथायरिन दोनों ही जीन के लेवल में काम करते हैं। कहाँ पर करते हैं, जीन के लेवल में, मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद रहता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आता है एफिनेफ्रिन आता है। इसको अभी 2018 में पूछा गया था, नीट में आया था यही क्वेश्चन, एपिनेफ्रिन वाला, कि अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव्स कौन सा था, एफिनेफ्रिन, इसको याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है ये। अब इसका मैकेनिज्म काम करता है, कैसे काम करता है। हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। क्या मैं बताया था, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, अभी यहाँ से आया हार्मोन आया, तो क्या बोल रहा है, हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अगर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, उसमें रिसेप्टर, यहाँ पर चलो रिसेप्टर पाया गया, यहाँ पर रिसेप्टर पाया, तो ये हार्मोन आकर यहाँ पर जुड़ता है, तो डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। ये सेल है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है पूरा, और इसका ये सेल पूरा सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अब ये सेल का अंदर है भाग है, तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड वाला जो रिसेप्टर होगा वो सेल के अंदर जाके काम नहीं करता, ये सेल के बाहर ही क्या करता है, काम करता है। सेल के डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, इंटर नहीं करता टारगेट सेल में, बट जनरेट सेकंड मैसेंजर।
साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम 2+ आयन, ये क्या करता है, मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, हार्मोन मेम्ब्रेन से बाइंड करता है और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। जो भी मैसेज लाया जा रहा है हार्मोन द्वारा, जो भी मैसेज लाया जा रहा है किसके लिए, डीएनए के लिए, वो क्या करता है, पहले मेम्ब्रेन को दे देता है, उसके बाद वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होगा, वो क्या ले करेगा, वो डीएनए तक उसको मैसेज को लेकर जाएगा। ठीक है, तो रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बोलूँ, क्या बोलूँ, अगर एग्जाम्पल देकर बताऊँ, अगर हार्मोन क्या है अपना, मतलब जैसे अपना होता है, कोई भी वर्कर है बोल सकते हैं, क्या है, हार्मोन एक वर्कर है बोल सकते हैं। और मेम्ब्रेन एक क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, एक मतलब बोल सकते हैं एक सीएम है, कौन, चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं उसको। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल पर ध्यान देखना, ये है वर्कर, ये है सीएम और इधर है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब वर्कर है, अपना मैसेज किसको देगा, हमारा वर्कर मतलब हार्मोन अपना मैसेज किसको देगा, इसको चीफ मिनिस्टर को देगा, किसको देगा, चीफ मिनिस्टर को देगा। अब सीधा डायरेक्ट ये किसको नहीं देगा, मैसेजर, मतलब अपना मैसेज को भी रहेगा, जैसे हम लोग कुछ सुझाव देते हैं ना कुछ सुझाव, तो हम सीधा सीएम को देंगे, फिर सीएम जो सुझाव को अच्छा लगा तो क्या करेगा, उसको पीएम को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, ये डायरेक्ट पीएम को नहीं जाता। पर स्टेरॉयडल हार्मोन में क्या होता है, ये वर्कर है, उसके बाद सीएम है, इधर पीएम है, तो ये वर्कर क्या करता है, सीएम को, मतलब सीएम को मेरे को उससे इम्पोर्टेंट नहीं रहता, उसके लिए सीएम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सीधा क्या करता है, पीएम, मतलब सीधा ये पीएम को हम लोग क्या ले रहे हैं, न्यूक्लियस कंसिडर कर रहे हैं या डीएनए कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्कर क्या करता है, सीधा डीएनए को या पीएम को इफेक्ट पहुंचाता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड में क्या करता है, पहले सीएम को भेजता है, फिर सीएम क्या करता है, पीएम के पास भेजता है, मतलब पीएम मतलब डीएनए के पास भेजता है। इस प्रकार से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया, हार्मोन विच इंटरेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल के अंदर इंटर नहीं करता, और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, जो क्या करता है, टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हार्मोन विच इंटरेक्ट इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, दो सेलुलर के अंदर, मतलब सेल के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, एग्जांपल क्या है, स्टेरॉयडल हार्मोन, आयोडोथायरिन। मैं बताया था कि जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, आयोडोथायरिन होते हैं, वो सेल के अंदर मतलब जीन के लेवल पर काम करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, डीएनए को सीधा इफेक्ट पहुंचाते हैं। और जबकि सेल मेम्ब्रेन वाला होता है, जो प्रोटीनस हार्मोन होते हैं, प्रोटीन नेचर के हार्मोन होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, फंक्शन ये क्या करता है, मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन, जो डीएनए में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, उस पर सीधा मतलब उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। कौन, ये हार्मोन। फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। जीनोम के अंदर जो भी रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है। कौन, हार्मोन। ये समझ आया। कल्टिवेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट, जिसके कारण पूरा चेंजेस और फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इतना पूरा समझ आया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, डायग्राम देख लेते हैं, जो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है, इसको अच्छे से देखना, कैसे क्या मैं बोला था उसी को समझना। ये हार्मोन है, प्रोटीनस नेचर का हार्मोन है, एफएसएच, जो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। अब ये क्या किया, सेल में, ये सेल मेम्ब्रेन है पूरा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर पाया गया, उससे आकर ये हार्मोन आकर बाइंड हुआ। ठीक है, जिससे क्या बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये क्या करता है, सीधा न्यूक्लियस के पास नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सीधा न्यूक्लियस के पास नहीं जा रहा है, मेम्ब्रेन पे बाइंड हो रहा है, जिससे रिस्पॉन्स 1 जनरेट हुआ। उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। अब ये हार्मोन के द्वारा जो भी मैसेज लेके आ रहा है, हार्मोन के द्वारा जो भी मैसेज लेके आ रहा है, वो किसको देगा, सेकेंडरी मैसेंजर को देगा, और सेकेंडरी मैसेंजर होगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिससे के कारण फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। मतलब ये क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर है वो सीधा डीएनए या जीन के पास लेकर जाएगा, जो भी हार्मोन के द्वारा जो मैसेज लेके आ रहा है। किसके द्वारा, सेकेंडरी मैसेंजर। कौन कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर याद रखना, साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम 2+ आयन है। ठीक है, इन सभी को याद रखना। कैसे हुआ, समझ आया। प्रोटीनस नेचर का हार्मोन ऐसा करता है। उसके बाद देखते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन कैसा करता है। सीधा मैं बताया था सीएम और पीएम वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, वही है। ये देखो, स्टेरॉयडल हार्मोन मतलब ये वर्कर को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, अब ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ये क्या है,
सीएम मान लेते हैं, पर ये सीएम वर्कर क्या करता है, स्ट्रेडल जो हार्मोन है मतलब वर्कर है वो सीधा मेम्ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सीधा कहाँ जाता है, पीएम के बाद मतलब न्यूक्लियस के बाद जाता है, ऐसा कंसिडर किए थे ना। हाँ, तो इससे समझ आया। तो क्या हुआ, ये जो स्ट्रेडल हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन हुआ, ये कहाँ से निकलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ओवरी से, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाके काम किया, सीधा जो रिसेप्टर है न्यूक्लियस के अंदर, जो भी रिसेप्टर सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उससे बाइंड हुआ और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। अब वो ये क्या करता है, जीनोम में जो न्यूक्लियस में देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिसेप्टर था उससे बाइंड हुआ तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। ये भाई ये क्या करता है, बाइंड हो गया तो उसको जीनोम में चेंज कर देता है, जीनोम में चेंज कर देता है तो जिससे एमआरएनए बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को पूरा इफेक्ट पहुंचाता है। क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को इफेक्ट बनाता है, मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन पहले होता है जिससे डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको पूरा क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, इसमें पूरा इफेक्ट पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा हार्मोन एक्शन मैकेनिज्म पूरा काम करता है, ये पूरा समझ है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन जो है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन है, इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि दो प्रकार के हैं, एक प्रकार का तो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड वाला है और दूसरा स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो सभी जो रिसेप्टर होते हैं स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। तो इस प्रकार से हमारे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो हम मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, तो अपन ये यहाँ पर इसी को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए मैं वैसे ही वीडियो लेकर आता रहूँ। और कोई भी किसी भी टॉपिक में अभी जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग कुछ पढ़ रहे होगे उसमें भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसका मतलब सोल्यूशन बताऊँगा आप लोगों को। ओके, तो चलो ठीक है, बाय।